तो हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय माता दी, जय भैरव बाबा की जय हो आप सभी मेरे प्यारे मित्रों की। तो आशा करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त और बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ दगड़ियों। और मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि गेवाड़ घाटी कुमाऊं क्षेत्र चौखुटिया से थोड़ा सा आगे, जो हमारे ग्राम सभा खड़कतिया है उसका सुंदर सा गांव, प्यारा सा गांव सुंदरयाल गांव से। तो दगड़ियों, और जिला भी बता देता हूँ आपको, डिस्ट्रिक्ट है हमारा अल्मोड़ा जिला। तो कई लोग मुझे लाइव वीडियो में भी बोलते रहते हैं कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो आप लोगों को बता दूं, मैं उत्तराखंड देवभूमि के अल्मोड़ा ज़िले से हूं। तो दगड़ियों, मौसम बहुत ही कूल कूल मौसम लगता है, सभी जगह बारिश हो रही है। हमारे उत्तराखंड में तो कंटिन्यू बारिश चल रही है। बारिश के साथ साथ वो देखो मौसम कितना कोहरा छाया हुआ है और वो धुंध सी लगी हुई है जो बारिश को ला रही है बराबर। अभी भी बारिश हो रही है दगड़ियों, कंटिन्यू बारिश चल रही है, पूरी बारिश चल रही है। कल शाम से बारिश हो रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसे में जो हमारे पहाड़ के जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होने वाला है, क्योंकि इस टाइम पे बारिश बहुत नुकसानदायक है। क्योंकि कई जगहों पे धान की खेती अभी भी बरकरार है, कटाई नहीं हो रही है, मनाई नहीं हो रही है। हमारे उत्तराखंड में कई जगहों पे ऐसे हैं। और दूसरी जगह जहाँ पे धान कटाई हो गई है, घास घास काट दिए थे उन लोगों ने, कईयों ने लूटे लगा दिए थे, लेकिन अभी भी बराबर चल रहा है दगड़ियों। ऐसे में बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर धान की खेती भी बर्बाद हो जाएगी, घास बर्बाद हो गया। तो हम लोगों ने भी देखो ऐसे छुपा के रखे हैं। ये देखो पराल भी छुपा के रखा है। उधर वो तो नऊ लग गया है पेड़ों पे, लेकिन वो छुपा के नहीं रखा है दगड़ियों। तो मौसम बहुत बढ़िया है। तो स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल गणेश दा उत्तराखंडी में। तो आप लोग सब जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही आप लोग कमेंट भी करेंगे। तो आज का वीडियो मौसम के लेके ही चलेगा, क्योंकि मौसम हो रखा है ठंडा ठंडा। तो स्वेटर भी निकाल दिया है, जैकेट निकाल दिया हल्की सी। तो बच्चों को भी जैकेट निकाल के पहना दिए है, क्योंकि उनको भी ठंड लग रही है और रात को कंबल ओढ़ के सोना भी पड़ रहा है। ये है हमारे पहाड़ों के हाल। तो अभी लगता नहीं है कि आज भी बारिश रुकने का नाम ले रहे। कल शाम से बारिश चली है कंटिन्यू, पूरी रात बारिश होने के बाद भी अभी भी बारिश चली। मैं भी बारिश में भीग रहा हूँ तकड़ियों, देखो पूरा भीग गया, इधर साइड में पूरा बारिश से भीग गया। तो आप लोगों को दिनचर्या दिखाता हूँ। तो मैं हूँ अभी अपने जो पहाड़ी बाखली है वहाँ पे हूँ। तो ये हमारी पहाड़ी बाखली, प्यारी सी पहाड़ी बाखली में आया हूँ, क्योंकि गाय को आज घास देने के लिए आया था। ऊपर बारिश लगी है, बाहर बांधे हुए हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दगड़ियों, मैंने जो मूली बोई थी कुछ दिन पहले, तो ये पूरी तरह से कल बर्बाद हो गई, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हुई है। कल शाम को बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है। और सामने है देखो गांव के नज़ारे, कितने प्यारे नज़ारे हैं। इस साइड में भी पूरा कोहरा लगा हुआ है, बारिश का मौसम बना हुआ है, पूरा सफ़ेद सा ओढ़ा हुआ कोहरा। और बादल देखो दगड़ियों, इतने घने बारिश हो रखी है, बहुत बादल भी लगे हैं तगड़े। और पूरी जगह मतलब सब जगह मेरा लगभग लगभग यूपी से लेकर दिल्ली से लेकर राजस्थान से लेकर सब जगह मेरे को लग रहा बारिश हो रही है कंटिन्यू। कई लोग बोल रहे थे कि बारिश हो रही है। तो ऐसा मौसम हो रखा है दगड़ियों। तो यहाँ भी सब्जी लगा रखी थी, तो ये सब नुकसान पहुँचा रहा है बारिश। इस टाइम पे बारिश है हमारे गांव में। तो इधर हमारी डिम्पी बादी हुई है। हेलो डिम्पी। तो जय माता दी। ये देखो, ये डिम्पी है और राधा रानी को नहला रहे हैं आज उधर लेके, क्योंकि उस पर छोटे छोटे अटोल और किन हो गए हैं, क्योंकि ये कमज़ोर भी हो गई है बहुत ज़्यादा। ये देखो दगड़ियों, तो तारा लगी है सुबह से सेवा में। हेलो। ये देखो दगड़ियों, पूरे यहाँ पर भर गए हैं। और ये होते हैं कमज़ोरी की वजह से, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। ये देखो, बीच में इंजेक्शन भी लगा दिया डॉक्टर को बुला के, और इसकी सेवा बीच 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 में होती रह रही है, लेकिन पता नहीं क्यों हो रहे हैं इतने सारे किन अटोल। ये देखो, तो इस तरह से इसका जुगाड़ कर रखा है महाव, इसको महाव बोलते हैं। ये प्लास्टिक की पन्नी से बांधा हुआ है कट्टे से। ये देखो दगड़ियों, पूरे बहुत सारे हो गए हैं यार, क्या करें। बारिश भी लग गई, देखो दगड़ियों, तकड़ी वाली बारिश लग गई है। तो दोस्तों, ये हमारा चाचा जी का गौशाला, तो ये बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ये देखो, बारिश भी लगी है, बारिश की वजह से पूरा नुकसान हो गया। पूरा देखो, भैंस भी बांधे हुए थे, तो भैंस पूरी रात भर, भैंस भी और छोटी एक थोड़ी हो रखी है, कठिया हो रखी है सॉरी, तो उसको भी बाहर ही रखा रात भर। तो देखो दगड़ियों, ऐसे में क्या होगा हाल, बुरा हाल हो गया। देखो दगड़ियों, पहाड़ों में बारिश
इतना नुकसान पहुंचा रही है। और ऐसे समय असोज का महीना लगा हुआ है, काम के दिन हैं, और ऐसे में सभी भाई लोग आ रखे हैं। तो ये हमारे संगरदा, लेकिन ये जिनका गौशाला है वो तो अभी यहाँ है नहीं, वो लकड़ी की व्यवस्था करने गए हैं। और वो हमारे मोहनदा, हेलो मोहनदा, तो ये अमडाली से आ रखे हैं, ये अगर गाँव से शंकरदा आ रखे हैं। तो दगड़ियों ऐसे में बुरा हाल हो रखा है। देखो दगड़ियों, काम का समय है और असोज का महीने में कितना काम होता है पहाड़ों में, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ भाई लोग सब मिलजुल के चाचा जी की हेल्प करने आए हैं। और इधर हमारे भाई लोग और हैं, हमारे उमेशदा हैं, फकरदा हैं। आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो कैसे हम लोग दादर की व्यवस्था करते हैं। तो ऐसे ही प्यार हमारे पहाड़ों में जो लोग बचे हैं इतना प्यार बना के रखते हैं। देखो एक ही बार सुना उन्होंने कि उनका गौशाला क्षतिग्रस्त हो गया है, तो वो सीधा उन्होंने चाय भी नहीं पी, सुबह सुबह यहाँ आ गए हैं। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा जो ऐसा सहयोग कर रहे हैं। और इतने बारिश में, पूरी बारिश लगी है दगड़ियों, देखो पूरी तरह से बारिश लग रही है, भीग रहे हैं। और भैंस भी देखो रात भर बाहर ही रहे हैं। ये देखो, वो देखो छोटी सी अभी कठिया हो रखी है, अभी 1 महीना हो रखा है इसको, 1 महीना भी पूरा नहीं हो रखा है। देखो दगड़ियों, इस समय क्या करना चाहिए बताओ। पहाड़ों में बहुत जनजीवन व्यस्त है और उसके साथ साथ नुकसान भी पहुंचा रहा है बहुत बारिश से। और इस टाइम पे तो बारिश की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और कल कईयों ने एक एक लूटे घास काट रखे हैं जो पूरी तरह से भीग गए हैं। और कई और लोगों ने धान कटाई भी कर रखी है, वो भी भीग गए हैं। और हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत अपने घास की व्यवस्था कर रखी थी, वो सब भीग गया है। और ऐसे ही बारिश रहा, 2-3 दिन बारिश रहा, तो वो पूरी तरह से सड़ जाएगा घास, किसी उपयोग योग्य नहीं होगा वो। तो ये है हमारे फकीरदा। तो आप लोगों के आज ब्लॉग के माध्यम से पहली बार फकीरदा के दर्शन करा रहा हूँ। और ये है उमेशदा के दर्शन तो मैंने पहले करा रखे हैं। तो ये हमारे जितने भी भाई लोग जो पलायन ना होके भी गांव में रहे हैं, तो ये इतना सहयोग करते हैं, एक दूसरे की सहयोग करते हैं। और ये है हमारे हरदा, जो मैंने काफ़ी दिन आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से दिखाया है। तो ये भी घास काट के कम से कम कतु लूट काटी, 3 लूट काटी घास, मतलब इन्होंने काट के रखा हुआ है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, वो घास सब बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अब क्या करें, परेशानी है पहाड़ों में, बहुत जनजीवन अस्त व्यस्त है। अब ऐसे देखो दगड़ियों, दादर की व्यवस्था करते हैं हम लोग। कहाँ से लकड़ी की व्यवस्था की इन्होंने सुबह सुबह चाचा जी ने। तो चाचा जी अभी है नहीं यहाँ पे, आप लोगों को दिखाता। ये गौशाला हमारे ताऊजी उन लोगों का है, लेकिन गाय भैंस ये यहाँ पे बांधते हैं हमारे चाचा वो लोग। ये गौशाला है हमारे रविदा उन लोगों का, सभी भाई लोगों का उनका। लेकिन उन्होंने यहाँ व्यवस्था कर रखी, लेकिन ये अचानक ये टूट गया। इस पर एक लकड़ी थी, माल, ये दिखाता हूँ आप लोगों को, माल बोलते हैं इसको। तो ये बीच में से टूट गया अचानक, ये देखो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। देखो बीच में से टूट गया, इस वजह से ये नुकसान पहुंचा है। तो सभी भाई लोग लगे हुए हैं, सभी मिस्त्री लोग आए हैं, और उनके साथ साथ में सब हेल्प करने वाले भी आ रखे हैं। तो ऐसे दादर बिछाते हैं। देखो दगड़ियों, कच्चे मकान होते हैं ये, पत्थरों के द्वारा निर्मित। तो लकड़ियाँ कहाँ से व्यवस्था की उन्होंने, ये देखो। तो पूरी बारिश में लगे हुए हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कितनी मोटी बारिश हो रही है अभी। और आज कुछ काम भी नहीं होगा, खेतीबाड़ी का काम भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बारिश पूरी तरह से सुबह से लग गई है। अब देखो चारों तरफ देखो, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा बारिश सावन का महीना होगा, जैसे वैसे बारिश हो रही है। तो ये पता नहीं प्रकृति हमारे साथ क्यों ऐसा खिलवाड़ कर रहा है, क्यों इंद्र देवता इतने नाराज़ हो रहे हैं, क्यों समय के हिसाब से बारिश नहीं हो रही है दगड़ियों। क्योंकि जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है ऐसे में। जो डेली बेसिस काम करने वाले हैं, जो लेबरी का काम करते हैं गांव में, उन लोगों के लिए भी बहुत बड़े पीड़ादायक हो जाती है दगड़ियों। ये देखो झमाझम बारिश लगी हुई है, देखो दगड़ियों। ये सभी लोग का काम पीछे हो गया है, क्योंकि धान की मड़ाई हो जाती, पराल सूख जाता। अब क्या होगा, गायों के लिए घास नहीं है, बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो गाय भी हमने ऐसे बात के धुआं लगा रखा है, लेकिन धुआं भी बारिश की वजह से सब बुझ जाएगा, धुआं लगेगा नहीं। और इस साइड में भी देखो, हमारे दुकान के साइड में भी देखो कैसा मौसम हो रहा है। हो देखो हमारा मार्केट का एरिया हो। तो दोस्तों ये है हमारा बंसू, और इसको भी ठंड लगी। क्या हुआ, जाड़ा हो गया, ठंड लग रही है?
तो इसको भी स्वेटर पहना दिया है, कैप पहना दिया है। हेलो नमस्कार बोलो सभी को। आ जाओ इधर आ जाओ, एक गाना सुना दो बढ़िया वाला। कौन सा वाला था वो? कोई भी गाना सुना देगा। बापा। तो दोस्तों ये देखो हमारा बंसू, और इसको थोड़ा भी जैसे भी समय मिलता है तो कुछ ना कुछ ये शैतानी करने में लगा रहता है। देखो ये हनुमान जी का रूप धारण कर लिया इसने। देखो क्या लगाए बेटा ये लिपस्टिक। दिखा दो कैसे लगाए थे, दिखा दो। कहाँ से लाया तो लिपस्टिक? ऊपर कहाँ पर रखा हुआ था? कमरे में। तो ऐसा शैतानी नहीं करते बेटा। देख तूने क्या हालत बना दी चेहरे की। अभी इधर को देख तो हनुमान जी की तरह लग रहा। जय श्री राम बोल दे फिर। अब सही से बोलना, जय श्री राम। तो इसको थोड़ा बहुत भी मौका मिला तो इसने देखो मौके पे चौका मारा और बन गया, ऐसा रूप धारण कर लिया है। तो दोस्तों अब बन रही है चाय, गर्मा गर्म चाय। तो ये देखो गर्मा गर्म चाय बन गई है, ये देखो। और उसके साथ कटकी वाली गुड़ का कटका है ये। हम लोग चीनी कम खाते हैं, गुड़ वाला कटकी। और मनन भी तैयारी में लगा हुआ है। सर्दी का मौसम चालू हो गया है। तो देखो झगड़ा भी होता है दोनों भाइयों में, बड़ा बराबर झगड़े होते रहते हैं। ये देखो दोस्तों ये हनुमान जी कैसे लग रहे हैं कमेंट करो। देखो हनुमान जी कैसे लग रहे हैं बोलो। देखो बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। तो दगड़ियों आओ चाय पीने। तो दोस्तों अभी समय हो गया है 1:20 का और दिन में खाने की तैयारी भी हो गई है। लेकिन मौसम लगातार बारिश चला हुआ है। सुबह से ही, कल शाम से बारिश चली हुई है और अभी भी पूरा बारिश ही लगी रहेगी, क्योंकि मौसम देख के लग रहा है कि कहीं मौसम खिल नहीं रहा है पूरी तरह से। चारों तरफ कोहरा कोहरा ही लगा हुआ है, बारिश वाला कोहरा है ये। इसको हम लोग बोलते हैं सौड़, बारिश वाला। देखो ये देखो ऊपर के साइड में पूरा बारिश से बारिश होने वाली है। तो अब मैंने खाना भी बना दिया है, लंच की तैयारी हो गई है। तो आज जो हम लोगों के उत्तराखंड की फेमस डिश है उसको दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये देखो दगड़ियों, ये बना दिया है कड़ी, जिसको हम झोई भात बोलते हैं। झोई बना दिए है ये। तो इसमें डबल तड़का मार रखा है दगड़ियों। ये देखो लाल मिर्च का तड़का मार रखा है ऊपर से। और लाल मिर्च पाउडर हम कम खाते हैं, लेकिन तड़का चल जाता है। और इसमें मेथी और मेथी दाना हो गया, उसके बाद मस्टर्ड सीड हो गई। और ये देखो लाल मिर्च का तड़का है ना, काफ़ी, वो भी इसी में डाड़ू में लगा रखा है तड़का देखो। और इधर भात बन गया है। और कड़ी पत्ता तो मैंने सुबह डाल रखे थे, कड़ी पत्ता अभी डाला नहीं इसमें। लेकिन वैसे कड़ी पत्ता तो बहुत फेमस होती है। तो ये हमारी उत्तराखंड की फेमस डिश है। और ये है मूली, ये दुनागरी मूली बोलते हैं, बहुत टेस्टी होती है, बहुत कोमल है। देखो देखो ये इसमें डाल दिया है लेमन और नमक, बहुत टेस्टी है। तो आओ खाना खाने के लिए सभी लोग। ये देखो राइस भी तैयार हो गया है। तो बच्चों को भी भूख लग रही है, अब हम खाना खाते हैं। दोस्तों मनन को भेजा है करेले तोड़ने के लिए, ले आया? हाँ। अरे वाह। तो दोस्तों हम करेले ले आए। और हो रखे? हाँ छोटे हो रखे हैं। छोटे हो रखे हैं। तो दगड़ियों ये देखो इतने बड़े करेले, और ये भरवा करेला बोलते हैं, उसके लिए उपयोगी हैं हरे वाले करेले। अब हो रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में। ये देखो दगड़ियों, तो एक बड़ा हो रखा था, वो शायद चूहा ले गया क्योंकि वो पक गया था पूरी तरह। और छोटे छोटे और हो रखे हैं देखो दगड़ियों ये। तो ये है अपनी घर की सब्जी, मनन लेके आया है तोड़ के। और छोटे कितने लगे होंगे लगभग? कितने हैं? कम से कम 4-5 हैं। हाँ 10-12। 10-12 हैं। हाँ। चल ठीक है यार, हो जाएगी सब्जी रात के लिए। सो दगड़ियों डॉगी भी हमारा बैठा हुआ है, ये देखो। हेलो बोलो, हेलो बोलो। गुड, वेरी गुड। कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो? तो ये है हमारा पीनू बेबी, इसका नाम बंसू ने रखा है पीनू बेबी। मैं इसको शेरा बोलता हूँ। तो बंदरों के काटने के बाद भी कल बंदर को भगाने गया था ये। तो ये है हमारे चाचा जी की भैंस की, युवराज सिंह, नाम युवराज सिंह है यार। हेलो ले,
ले युवराज, ये युवराज सिंह है हमारे। ये देखो इतनी प्यारी हो रखी है। और आज गौशाले का पूरा काम कर दिया है सभी लोगों ने। ये देखो वृद्धा जितने भी लोग आ रखे हैं हमारे भाई बहन, सब लोगों ने। आज चाचा जी के चेहरे में थोड़ा रौनक आ गई है और बढ़िया मौसम भी हो गया है। हाय युवराज सिंह, युवराज सिंह आप गिरो मत। तो ऊपर के साइड भी दिखा देता हूँ कैसे हमारे मिस्त्री लोगों ने काम किया है। हमारे भाई बहन शंकरदा ने भी हथौड़ा पास हो गया तुम्हारा। बारिश भी रोक दी तुमने यार, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस टाइम पे बारिश को रुकना बहुत। ये दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। जब गौशाला खुला हुआ था तो उस टाइम पे कुछ और वीडियो था। ये देखो इस तरह से बढ़िया बना दिया है, तो अब कोई टेंशन नहीं है। ये देखो देखो, तो चाचा जी के चेहरे में भी अब रौनक आ गई है और मौसम ने भी पूरा साथ दे दिया है और बढ़िया है। आप भाई लोगों के लिए कुछ कहना चाहोगे? जो जितने भी मिस्त्री जी आ रखे हैं, हमारे विद्या आ रखे हैं, इनके लिए काम भी बढ़िया हो गया। बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर काम हो गया है। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारा, पहली बात है। चाचा जी ने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि चाचा जी हिम्मत हार जाते तो ये काम नहीं हो पाता था। ये देखो देखो, तो मिलजुल के काम हो गया है। तो अभी निरीक्षण कर रहे हैं चाचा जी, कहीं कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, क्योंकि अभी मिस्त्री जी घर पे ही हैं, फिर चले जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। मोहनदा भी पूरे देखो अभी तक उन्होंने कैप नहीं उतारी है। मोहनदा देखो, यही मोहनदा हमारे घर में भी इन्होंने ही काम किया था। जब हमारा जो घर के अंदर का जो चाक था वो टूट गया था, तो मोहनदा ने ही काम करवाया था। उसमें हमारा चाचा जी का भी पूरा योगदान था। तो यह मोहनदा अभी भी हार नहीं मान रहे, बिल्कुल भी हार नहीं मान रहे। देखो देखो, और इनके साथ साथ इंद्र देवता ने हार मान ली है, सूर्य देवता ने अपना प्रकाश कर दिया है। ये देखो अभी हल्के बादल लगे हैं, तो अब मैं जा रहा हूँ घास काटने, फिर मिलता हूँ दगड़ियों। तो दोस्तों थोड़ा सा सूर्य देवता के दर्शन भी हो गए हैं। आज सुबह से दर्शन नहीं हुए थे, तो ये बादलों के बीच में छुपे हैं हमारे सूर्य देवता, जो कि नहीं दिख रहे होंगे इधर से, क्योंकि पूरे बादल लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ धूप आ गई है हमारे साइड में, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ आपको दिख रहा होगा, हल्की सी धूप आ गई इस साइड में देखो। और मौसम हो गया थोड़ी देर के लिए, वो देखो देखो साफ़ हो गया थोड़ी देर के लिए मौसम। और मैं आया हूँ अभी घास लेने के लिए, काटूंगा नहीं अभी, क्योंकि लड़के को जाना है ट्यूशन। ये देखो तारा काट रही है घास, और इधर काट के रखा हुआ है घास। और ये है नौवा, मडवे का नौवा है। अब इसको लेके जाऊंगा अभी घास, फिर बाद में काटेंगे, क्योंकि एक लोग उसके साथ रहना पड़ता है, छोटे बच्चे के साथ, बंसू के साथ, तो वो मनन जाएगा ट्यूशन। ये देखो देखो बढ़िया सा मौसम हो गया है, और मौसम के साथ साथ थोड़ा हम लोगों को समय दे दिया है घास काटने का। नहीं देखो गिलने हो रहा घास हो रखी, थोड़ा गीली हो गई है यार, बारिश होगी ना ज़्यादा। तो ये है हमारे गधेरे नीचे, इस साइड में कितने पेड़ पौधे हो गए हैं। ये देखो पूरी झाड़ी झाड़ी हो गई यहाँ इस साइड में भी। पहले यहाँ हम लोग ग्वाला रहते थे और यहाँ पे खेलने के लिए आते थे सभी लोग, सानी सिमार बोलते हैं इसको। जो लोग मेरा ब्लॉग देखते होंगे कंटिन्यू हमारे गांव इस साइड के, उनको पता होगा हम लोग खेलने के लिए यहीं आते थे। और ये रास्ता होता था हमारा ग्वाला जाने का रास्ता। तो अब पूरी तरह से ये बाधित हो गया है, और ये इतनी झाड़ियाँ हो गई हैं। ये देखो कांटे वाली झाड़ियाँ हैं पूरी इस साइड में। तो दोस्तों इतनी बड़ी लौकी आज मेरे भाई चंदू भाई दे के गया है टीला से। ये देखो देखो बहुत बड़ी लौकी है, कम से कम 2-2.5 किलो की है। तो इसमें से भी अभी आधा हिस्सा किसी के लिए ले जा रहा हूँ। तो दोस्तों हो गया है शाम, लेकिन शाम के टाइम पे थोड़ा सा मौसम बढ़िया हो गया है। सभी लोग खेतों में फिर से जा चुके हैं। ये देखो मौसम कितना प्यारा हो रखा है, और बादल कितने प्यारे लग रहे हैं। देखो तगड़ियों, ये देखो बहुत ही प्यारे बादल लगे हैं, और थोड़ा सा नीले बादल, और उसके बाद सफ़ेद से बादल बिछे हुए हैं। देखो चारों तरफ, ये देखो
ये देखिए सबसे बेस्ट नज़ारा कोराली से। ये है कोराली भलडवानी और इधर झुन्ना गांव, इस साइड का एरिया है ऊपर, और बादल इतने प्यारे हो रखे हैं। तो अब मुझे जाना है दूसरे काम में। अब मैं जा रहा हूँ उधर, कहाँ, गेहूँ गाय के लिए, गेहूँ पिसवाने के लिए, जो हम लोग बोलते हैं उसके लिए मोटा अनाज पिसा के लाते हैं, वो ले जा रहा हूँ। तो दगड़ियों, ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, और व्यू कैसा लग रहा है हमारे घर से। ये हमारा छत का एरिया है, वहाँ से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ अभी। ये देखो कितने प्यारे गांव लग रहे हैं। ये देखिए, ये है हमारा रविदा उन लोगों का मकान, इधर हमारा लाले जी का मकान, उधर हमारा दिनेश चाचा का मकान, और ऐसे ही हमारे गांव में बहुत ऊपर तक मकान है ही। ऊपर राहुल उन लोगों का मकान है,